उनसे विनय करूंगा कि आप भी अपनी अमृतवाणी से हम सभी को आच्छादित करिए। परम पूज्य श्री सुनील शास्त्री जी महाराज। जय श्री राम। ओम नमो नमस्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादः शिरोर्वाहवे सहस्रनामेकपुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। परम आराध्य हमारे राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में मां भारती के हृदय स्थली मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की रामलीला मैदान के प्रांगण में भारत माता की अस्मिता के रक्षार्थ इस धर्म मंच पर बैठे हुए हमारे नारायण स्वरूप हमारे संत वृंद, हमारे सामने बैठे हुए भगवान राम के संतति, यहां पर गोंडों की रानी दुर्गावती की सदृश हमारी माताएं, वीर बजरंगियों एवं जहां तक हमारी आवाज जाती है वहां तक के समस्त चर अचर मानव प्राणी के सदकल्याणार्थ मैं आज प्रभु से कुछ प्रार्थना आपके बीच करने आया हूं। कृपया पत्रकार बंधु, प्रशासक वर्ग कृपया ध्यान दें। मैं अपनी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड क के आलोक में रखूंगा। मेरे भाइयों, आप सोचते होंगे कि आज छिंदवाड़ा में यह संतों का आगमन क्यों हुआ। आप लोग प्रवचन करने के लिए, कथा करने के लिए समय समय पर संतों को बुलाया करते हैं, लेकिन आज आपने संतों को नहीं बुलाया है, संतों ने आपको बुलाया है। ऐसी कौन सी बात आ गई कि संतों को आपके पास आना पड़ा। कहावत है कि किस्मत फूटी तो अयोध्या छूटी। आज बनकंदराओं से निकलकर हमारे संत आज छिंदवाड़ा के इस धर्म प्रांगण में क्यों आए, तो कुछ मैं सूत्र बता रहा हूं। अगर आपके गांव में चूहे, बिल्ली, कुत्ते अगर गांव छोड़कर भाग जाएं तो समझ लेना कि गांव में कोई भारी महामारी फैलेगी या कोई भारी आगजनी होने वाली है। यह लक्षण है। अगर गांव से बिल्ली, चूहे, कुत्ते अपने गांव छोड़कर भाग जाएं तो इसका प्रमाण है कि गांव में आगजनी होगी, आग लगेगी या कोई भयंकर महामारी फैलेगी। और खेत से जानवर दौड़ते हुए घर की ओर वापस आए तो समझ लो कि भारी तूफान या कोई वर्षा होने वाली है। अब बिना बुलाए
अगर संत समाज में घूमकर समाज का एकत्रीकरण करने लगे तो समझ लेना कि समाज पर और राष्ट्र पर कोई भारी विपदा आने वाली है। अब आप भी सोचते होंगे, मेरी सरकार नारायण न चाहे कि कोई ऐसा विपदा आए, लेकिन संतों का यह दायित्व है, वो मैं दायित्व का निर्वाह करने आया हूं कि कल भारत माता की आने वाली पीढ़ी संतों पे उंगली ना उठा पाए। क्यों? तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो गुरु शिष्य संताप न हरई सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु सिर्फ समाज का दिया हुआ अन्न खाता है और समाज पर आने वाली विपदा से समाज को आगाह नहीं करता, वो गुरु घोर नरक में पड़ता है। इस कलंक से बचने के लिए आज मैं आया हूं। ऐसा क्या होने वाला है और ऐसा क्या हुआ, ये दोनों विषय पर हम लंबी चर्चा करेंगे। अरे उंगली जल जाएगी, बैंडेज पट्टी कर लोगे, हाथ जल जाएगी, बैंडेज पट्टी कर लोगे, लेकिन जिसका पूरा शरीर ही जल जाएगा उसका कौन सा बैंडेज पट्टी होगा? मेरे भाई, एक चूहा था। मैं अपनी वाणी कहने के पहले कुछ चीज जो बता रहा हूं उसको गौर कर लेना कि बाद में समझने में तुम्हें दिक्कत ना हो। एक चूहा था, उसको सांप ने पीछा किया, चूहा भागा, भागते भागते आगे आगे चूहा, पीछे से एक नाग दौड़ता हुआ भाग रहा था। जाते 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 उसको दो हंस बैठे हुए मिले। हंस का स्वभाव शीतल। हंस ने पूछा, अरे चूहा भाई, इतना बेधवास क्यों भागे जा रहे हो? बोला, पूछो मत मेरी हालत, मेरे पीछे देख नहीं रहे हो? ये दुष्ट सांप लगा पड़ा है, अगर मैं रुका तो मुझे खा जाएगा। हंस ने कहा, ऐसा करो कि तुम आकर मेरे पांख में घुस जाओ, तुम मेरे अतिथि हो, तुम मेरे संरक्षण में हो, तुम जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चूहा बड़ा खुश हुआ और वो जाकर हंस के पंख में छुप गया। सांप आया, हंस सांप से बड़ा होता है, उसका जो मुंह होता है, ठोर होता है, बड़ा नुकीला होता है। जब इधर सांप करे तो हंस उधर मारना चालू। अब वो तो सांप की रक्षा कर रहा था, लेकिन सांप के रक्षा करने वाला हंस के जो पंखुड़ी में छुपा था वो अपनी करनी से नहीं बाज आया। उसका जो स्वभाव था वो स्वभाव चालू रखा। स्वभाव उसका क्या था? कुतरना, काटना। वो अंदर अंदर काटता ही गया और वो हंस का पंख अंदर अंदर काटकर खाने लगा।